विकास भी है, देश का सम्मान भी बढ़ा है, सुरक्षा भी पुख्ता हुई है। कांग्रेस के समय में आतंकी घटना घटित होती थी और कांग्रेस के नेताओं से बोला जाए, उस समय की सरकार से कहा जाता था कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और आज तो क्या है, मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है, मुझे उसे मालूम है कि अगर देर लगाई तो ऐसा ना हो कि भारत के बहादुर जवान घुस करके फिर वहीं पे मारपीट और उनकी ऐसी की तैसी कर दे। बहन और भाइयों, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। लेकिन ये हिम्मत केवल बीजेपी और मोदी जी दिखा सकते हैं, कांग्रेस नहीं दिखा सकती। कांग्रेस दिखा पाएगी क्या? समाजवादी से आप उम्मीद करते हैं क्या? अरे ये लोग तो आज भी पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, कहते हैं पाकिस्तान को कुछ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। तो हमने कहा हमारा एटम बम क्या फ्रीज में रखने के लिए रखा है क्या? बहन और भाइयों, ये नया भारत है, किसी को धमकी नहीं देता है, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रारंभ करता है, प्रशस्त करता है। लेकिन अगर कोई धमकी देगा तो फिर उसको उसका जवाब उसी भाषा में देने की हिम्मत भी भारत करता है। सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती नहीं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सब राशन माफिया हड़प जाते थे। 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड, किसी भी हॉस्पिटल में देश के अंदर जाएंगे आपको उसके उपचार की सुविधा मिल जाएगी। यहां पे बनटांगिया गांव 18 बस्तियां के लिए महाराजगंज में थी, दर दर की ठोकरें खाती थी, आज उनको रेवेन्यू विलेज के रूप में मान्यता दी गई है। आजादी के बाद उनको पहली बार एहसास हुआ है कि हम भी आजाद भारत के नागरिक हैं, सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, उनके मकान बन रहे हैं, वहां बिजली जा रही है, वहां सड़क जा रही है, वहां पानी की सुविधा है, उनके लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं। और अब तो मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को कि उन्होंने ऑर्गेनिक और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की कार्रवाई को भी यहां आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। बहन और भाइयों, किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय, हर घर नल की योजना। याद करिए 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस से, नौ की बीमारी से सर्वाधिक मौतें महाराजगंज और कुशीनगर जनपद के मासूम बच्चों की होती थी। क्या ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को नहीं दिखता था क्या? एक गरीब का बच्चा था और समय दम तोड़ता था, इनकी संवेदनाएं नहीं पिघलती थी। हम लोगों ने संवेदना व्यक्त की, हम लोग गए, सरकार में आए, इंसेफ्लाइटिस को माफिया की तरह हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत नहीं होती है यहां पे। आज तो मेडिकल कॉलेज का निर्माण महाराजगंज में हो रहा है। मोदी जी ने कहा है अब तक देश के अंदर 60 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है, वे कहीं भी जाएंगे 5 लाख रुपए का उपचार कहीं भी हर वर्ष करा सकते हैं। और 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो बहनों और भाइयों, 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग होंगे, 70 वर्ष से ऊपर के, उन सबको 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उपचार के लिए आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाएगी। मोदी जी ने घोषणा कर दी है। अब तक 4 करोड़ गरीबों के मकान बने और मोदी जी ने कहा है जितने भी गरीब बाकी बचे हैं, जिनके पास अपने आवास नहीं है या कच्चा जर्जर आवास है, उनको भी एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। क्या ये काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कर पाएंगे क्या?
मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत विकास और विरासत की यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, विरासत में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का भी है, गरीब कल्याण भी है, देश की सुरक्षा भी है, देश का सम्मान भी है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये गठबंधन बना है, क्या कर रहा है? इनका मैनिफेस्टो देखो। सबसे पहली बात क्या कहती है? ये कहता है आएंगे एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश इसको स्वीकार करेगा? क्या इनका मैनिफेस्टो दूसरी बात क्या कहता है? आएंगे पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन, जिसमें महिलाओं को स्कूल जाने से रोका जाता है, जिसमें महिलाएं बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्का पहनना पड़ेगा। अरे ये हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़े है, पाकिस्तान थोड़े है कि कोई बुर्का पहनेगा यहां पे। लेकिन ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि हम पर्सनल कानून लागू करेंगे, और उससे भी आगे जाके खतरनाक बातें या क्या कहते हैं? कहते हैं अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुरूप खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जो बहुसंख्यक खाता है और अल्पसंख्यक नहीं खाता है, या अल्पसंख्यक खाता है बहुसंख्यक नहीं खाता है? उनकी रुचि कहां है? अरे रोटी आप खाते हैं वो भी खाता होगा, चावल आप भी खाते हैं वो भी खाता होगा, दाल आप भी खाते होंगे वो भी खाता होगा, सब्जी आप भी खाते हैं वो भी खाता है। लेकिन एक जगह आकर के ठहर जाता है, जहां पर वह गौ कसी करता है, गौ माता को मारता है, गौ का मांस खाता है, वहां पे हिंदू भड़क जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है और ये हम नहीं होने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, क्या वह गौ कसी करने की छूट देंगे क्या? और क्या आप इसकी स्वतंत्रता, इस प्रकार की उच्छृंखलता करने की छूट देंगे? बहनों और भाइयों, हमें याद रखना होगा, जो पुण्य आपके खाते में है कि आपके वोट के कारण अयोध्या में रामलला 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो गए हैं, उस पुण्य को पाप में मत बदलना। गौ कसी की छूट देकर के, कांग्रेस को गौ कसी की छूट देकर के इस पुण्य को पाप में मत बदलना। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, इसीलिए आया हूं, 1 जून को वोट पड़ना है। पंकज चौधरी चुनाव जीतेंगे, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन इस चुनाव में रिकॉर्ड बनना चाहिए। रिकॉर्ड बनाएंगे, बनाएंगे। थोड़ा महाराजगंज की आवाज में जोर से बोलो, ये बॉर्डर का जनपद है हमारा। रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड बनेगा ना। लेकिन रिकॉर्ड तब बनेगा जब आप 2 बातें मानेंगे। मेरी 2 बात मानोगे? एक, आपके पास 24 से लेकर के 31 तक का समय है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक 7 दिन। 7 दिन में आप में से हर व्यक्ति 5-5 घर जनसंपर्क करके उस घर के प्रत्येक सदस्य को, जो वयस्क मतदाता है, उससे संपर्क करके उसको कमल चुनाव चिन्ह पर वोट डालने के लिए तैयार करेंगे। तैयार कर पाएंगे। एक व्यक्ति का मतलब 35 वोटर इन 7 दिनों में उसको तैयार करने, 35 परिवारों से। 35 परिवारों का मतलब लगभग 100 घर, 100 लोगों से, 100 मतदाताओं से। हर व्यक्ति 100 मतदाताओं से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट डालने के लिए तैयार करेगा। और दूसरा काम, 1 जून को सुबह 5 बजे जग करके, पूजा करके और उनको फोन करके तैयार करना
और 10 बजे के पहले उन 100 वोट को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान करा देना। कराएंगे? कराएंगे? और सबको बोलना है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, नौजवान के हाथ को कार्य देने के लिए, महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, अन्नदाता किसानों को खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने श्रमिकों के सम्मान का जीवन व्यतीत करने के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए हमें फिर से मोदी जी की सरकार लानी है। भारतीय जनता पार्टी को फिर से लेके आना है। बोलेंगे? बोलेंगे? जिताएंगे? दोनों हाथ उठाकर फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।